नू के दूसरे पाकिस्तान जासूस का कबूलनामा सामने आया है। न भारत के पास एक्सक्लूसिव ये कबूलनामा है। जासूस के पाकिस्तान उच्चायोग पर गंभीर आरोप भी हैं। नू से गिरफ्तार किया गया है इसे। दूसरा जासूस तारिक गिरफ्तार किया गया है और जासूस के पाकिस्तान उच्चायोग पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पाकिस्तान उच्चायोग ने मुझे लालच दिया, यह बता रहा है जासूस। सिरसा एयरबेस की जासूसी को कहा गया, मुझे वीजा लगवाने के पैसे मिलते थे, मुझे लाखों रुपए का लालच दिया गया। तो ये वो जासूस है जिसने न भारत पर कबूला है कि वो जासूसी कर रहा था, हालांकि वो तर्क दे रहा है कि उसे पैसे का लालच दिया गया। उसे पाकिस्तान उच्चायोग ने जासूसी करने के लिए कहा गया था। पाकिस्तान उच्चायोग ने जासूसी करने के लिए कहा, पैसा दिया और उसने जासूसी किया। तारीफ है सनो हनीफ विलेज कांगर का, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपना वीज़ा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूंगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद में उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसे कर दो, वीज़ा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया, 10-15 दिन रुक के घर पे, तो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000-10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले कर, आधा मैं लेकर करूँगा, और दोनों का मांगा पैसा। मैंने भी ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदा को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी कि तुझे एक काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कि चल ठीक है आ जाऊँगा। उसने कहा कि अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैं ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म भरवा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफर है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफर ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, वो जो जाफर था, उससे मुझे मिला के चला। तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुँचाई। 2 सिम पहुँचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुँचाई ना, उसी नंबर से बात करता था वो। उसने भी अभी ये कहा कि तू एक काम कर, पैसा कमाना है दोनों को और बंदा भेज देख रहे। अब तो दुनिया 15-15 हज़ार रुपये दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूँगा। दोनों पैसा कमाऊँगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद में फिर उसके पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीज़ा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीज़ा ले लिया। मैं वहाँ से आ गया, वीज़ा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद में तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना,
आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली, फिर ठीक है जैसे कहा कि मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है, फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद में मैं घर आ गया। नूह का रहने वाला ये पाकिस्तान का जासूस जो पूरी कहानी बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान उच्चायोग ने जासूसी के लिए इसको पैसा दिया, इसको संसाधन मुहैया कराया और यही नहीं हर सुविधा इसको उपलब्ध कराता था पाकिस्तान उच्चायोग। लेकिन सवाल यह है कि पैसे के लिए क्या आप देश को बेच देंगे और ऐसे जयचंदों से देश को बच के रहना होगा। यह बड़ी खबर, सिरसा एयरबेस की जासूसी इससे कराई गई और खुद यह गवाही दे रहा है। इसका कबूलनामा आपने नवभारत पर सुना। अशोक यादव जी, एक तरफ ये जासूस हैं जो पैसे के लिए देश को बेच दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अगर कहती है कि सरकार ने देश को धोखा दिया है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर कह के पाकिस्तान को मारा है तो क्या देश को धोखा देना है ये? देखिए विद्या जी, जब तक देश वार में था पूरी इंडिया गठबंधन, सारे लोग पक्ष विपक्ष सभी लोग सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। आफ्टर सीज फायर जब बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगे तो लोकतंत्र में सवाल उठाना जायज है, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहती है। सवाल तब से उठना शुरू हो गए जब सर्वदलीय बैठक के साथ माननीय मोदी जी ने युद्ध की शुरुआत की। और युद्ध की अंत किसने किया? सीज फायर किसने किया? ट्रंप ने किया। तो ये हमारे 140 करोड़ जनता और हमारे देश के ऊपर एक तरह से उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ और मोदी सरकार के पास हिम्मत नहीं थी कि ट्रंप की बात को काट देते। जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि हम देखिए अब दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अब सारी बात कहिए, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपको सवाल उठाने का पूरा हक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन देश से धोखा है या गद्दारी है? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा, सरकार का सेना का सराहनीय कदम रहा और पूरा विपक्ष इस कदम के साथ था। कहां कोई सवाल खड़ा कर रहा है विद्या जी? सवाल तो खड़े हो रहे हैं जब विदेश मंत्री जी का बयान आता है, उस बयान को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे तो 14 दिन पहले का बयान उठा के देख लीजिए, फिर तो मोदी जी ने खुला चैलेंज बिहार से दिया था पाकिस्तान को। तो क्या कहेंगे आप लोग? नहीं देखिए, तो क्या कहेंगे अशोक जी आप लोग कि भाई मोदी जी ने पहले बता दिया कि हम मारने वाले, भाई बोला कि मारेंगे और मारा, घुस के मारा, वहां मारा जहां जहां पाकिस्तान सोच नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग सरकार के साथ सेना के साथ इस मुद्दे पर खड़े थे और लगातार जब भी ऐसा मौका आएगा विद्या जी पूरा विपक्ष खड़ा रहेगा। लेकिन जब विदेश मंत्री जी का बयान आता है कि जिन जिन जगहों पे हमें स्ट्राइक करनी थी उन जगहों का हमने पहले से पाकिस्तान को इंटीमेट कर दिया था, इस बात को पीआईबी तो बता रहा है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्टर इस बात को क्लेरिफाई करते कि ये सवाल खड़ा क्यों हो रहा है और इसकी हकीकत ठीक है, शिवम जवाब देना चाहते हैं। शिवम।